हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, पिछले दो क्लास से हम सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हुए होंगे आपको, जो आपने पहले क्लासेस में सीखा था। बेसिक क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट मेथड और डिजिटल रूट मेथड, वो सब अप्लाई कैसे करते हैं वो हमने पिछले दो क्लास में सीखा है। ठीक है, अब इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बहुत तरह के नंबर्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़े एल्जेब्रिक फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, छोटे नंबर का बहुत बड़ा पावर दिया है, वो जो साइक्लिसिटी ऑफ पावर हमने डिस्कस किया था, उस तरह के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के क्वेश्चंस, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस, इस तरह के सब तरह के जो क्वेश्चंस है वो हम इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अपना पेपर और पेन लेके रेडी हो जाइए, और क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आता है खुद से भी ट्राई करिए उसको सॉल्व करने की। ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन पहले देखना ही पड़े। ठीक है, तो आप अपना पेपर पेन रेडी रखिए और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिए। उसके सॉल्व करने के बाद आप आपका आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हो। तो चले आगे। ओके, बहुत बड़ा सा नंबर है, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। 4691570000, और उसमें से आप 469157 सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 0 0, फिर 1 1 9 6 4 बराबर। इसके सिवाय अगर आपको लगा ना, डिजिटल रूट मेथड लगा सकते हो, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। यूनिट डिजिट 3 होगी तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चले आगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 13 द प्रोडक्ट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ 5, द स्मॉलेस्ट सच नंबर इज। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको समझा दूं। कोई भी नंबर है x, उसको अगर 13 से मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट आता है वो 5555 ऐसा आएगा। कितने 5 है ये नहीं पता। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे तो पता नहीं कितने 5 है, पर जितने भी 5 हो डिवीजन तो मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना है ना, तो मैं डिवाइड करना यहाँ से शुरू हो जाती हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 41 42 42 42 7 5। ओके, तो 3 डिजिट तक ही मुझे कैलकुलेट करना है, तो कर सकते हैं आराम से। 13 चौको 52, 3 बचा, 3 35, 13 दूनी 26, 9 और 5 13 7 91। अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 4 to 7 में एक ही ऑप्शन है, ये वाला। बराबर, फंडा आपको समझ आ गया। कोई भी नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करो तो सारे 555 ही आ रहे हैं। वो कितने आ रहे हैं मुझे पता नहीं, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया नहीं है, तो मैंने क्या किया, सीधा 13 को डिवाइड करके देख लिया। ठीक है, 5 5 5 5 जितने भी हैं, क्योंकि डिवीजन तो पहले नंबर से शुरू होता है ना, फर्स्ट डिजिट से, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से शुरू होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि आगे कितने 5 है। तो डिवीजन करते करते हमने पहले के 3 डिजिट निकाल लिए, वो 3 डिजिट एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट हो गया। अभी देखो, सीधा यूनिट डिजिट निकालने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 8 32, 2 2 7 14, 4 4 तिया 12 2। ठीक है, सिंपल है। ओके, 81 82 से लेकर 79 तक जा रहा है, इसका मतलब बीच में एक 85 नंबर भी आएगा। अब 85 में 5 है और बाकी बहुत सारे इवन नंबर्स होते हैं, एक 5 और एक 2 का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो एक 0 जनरेट हो जाता है। और अगर एक बारी एक प्लेस पर 0 आ गया तो उसके बाद कितने भी मल्टीप्लाई कर लो, एक ना एक और एक भी अगर 5 या 2 नहीं है तो भी अगर सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो यूनिट प्लेस पर तब भी 0 ही रहेगा। ठीक है, 85 में से एक 5 लिया, 82 में से एक 2 लिया, 5 इंटू 2 10, तो एक बार 10 आ गया, अब कितने भी मल्टीप्लीकेशन करो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। ठीक है, अब इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 2, तो डिजिट यहाँ पर कौन सी होगी। ओके, तो पहले क्या आ रही है वो देख लेते हैं। 9 छिंग 54, 4 चौक 16। ठीक है, तो पहले वाली इसकी इसकी और इसकी यूनिट डिजिट जो आ रही है वो है 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि हमको 2 मिले,
तो 6 पंजे से तो 30 मिलेगा, 6 तिया 18 मिलेगा, 6 7 से करोगे तो 42 मिलेगा, मतलब कि यूनिट प्लेस पर 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस जगह अगर 7 हो तो 6 इंटू 7 42, मतलब यूनिट प्लेस पर 2, तो 7 करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन 20-20 सेकंड से ज्यादा इनको सॉल्व करने में लगता नहीं है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन है साइक्लिसिटी ऑफ पावर, मैंने आपको बताया था किस तरह से उंगलियों पे कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 2 3 7 8, इनकी 4 की साइकिल होती है, तो यहाँ पर 7 raised to 173 निकालना है, 7 की 4 की साइकिल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 73 को पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 72 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होकर के एक रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 7 की साइकिल जो है उसमें फर्स्ट पोजीशन। 7 की साइकिल क्या है, 7 7 सत्ते 49, 9 7 63 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन क्या हुई, 7 raised to 1, दैट इज 7, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी 7, क्योंकि 73 जो 4 से डिवाइड करके 1 दे रहा है, मतलब कि 7 की साइक्लिसिटी में फर्स्ट पोजीशन। अगर यहाँ पर 74 होता तो 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आता, मतलब कि 7 की साइक्लिसिटी में सेकेंड पोजीशन, मतलब कि 9। ठीक है, पर यहाँ पर 73 है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन, इसलिए 7। अब सेम चीज यहाँ पर भी है, 7 6 और 3, 6 की तो कोई भी पावर है वो 6 ही रहने वाला है। ठीक है, अभी 7 raised to 71, मतलब कि लास्ट जो मल्टीपल है 4 का वो है 68, तो उसके बाद में कितना बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो थर्ड पोजीशन होगी 1 2 3। सिमिलरली 3 की पावर 65, 65 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, मतलब 3 की साइक्लिसिटी में पहली पोजीशन, मतलब कि 3 raised to 1, मतलब कि 3। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 छिंग 54, क्या यूनिट प्लेस 4। बहुत सिंपल है। 7 raised to 95, 92 लास्ट 4 का मल्टीपल है, 3 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब तीसरी पोजीशन, तो ये हो गई 3। 3 raised to 3 पावर 58, 58 मतलब कि 56 प्लस 2, मतलब 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 3 की साइक्लिसिटी में सेकेंड पोजीशन, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या हुई 3 3 तिया 9। ठीक है, तो 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 आएगा। अब आंसर -6 तो हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ता है, यहां से एक बोरो करना पड़ता है, तो 10 -6 आप कैलकुलेट करोगे तो 10 -6 मतलब कि 4 आएगा। देखो ऑप्शन में 6 भी मौजूद है, अगर आप ये माइनस का ध्यान नहीं रखे तो आप 6 अगर मार्क कर दिया तो आपको लगेगा आपने आंसर करेक्ट किया, पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, 3 में से 9 घटाए, यहाँ पे जितने भी आगे डिजिट है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट डिजिट जो है वो इसकी यूनिट डिजिट से छोटी है। ठीक है, तो -6 आ रहा है, -6 मतलब कि प्रीवियस डिजिट से एक बोरो करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा, तो 10 -6 मतलब कि 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फटाफट सॉल्व होते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगाते और 100% करेक्ट होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी, अब ज्यादातर ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जब भी बड़े बड़े डेटा देखते हो और एक या दो डेटा का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, एक या दो नंबर का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन देखते हो, जैसे यहाँ पे 397 और 104 है, तो आपके दिमाग में एल्जेब्रिक फॉर्मूले स्ट्राइक होने ही चाहिए। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले हमने सब डिस्कस किए, a+b² a-b² a क्यूब माइनस बी क्यूब a-b⁻4, ये सारे के सारे हमने जो है वो डिस्कस किए, raised to 4 b⁻4 a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको एकदम से लाइट जल जानी चाहिए दिमाग में कि हाँ इतने बड़े नंबर हैं, मतलब कोई ना कोई एल्जेब्रिक कनेक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या कनेक्शन है, 397 स्क्वायर हो गया, 104 का स्क्वायर हो गया और 2ab, मतलब ये क्या हो रहा है a+b होल स्क्वायर। ठीक है ना, a² + b² + 2ab, मतलब कि a+b होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 397 + 104 का होल स्क्वायर। अब 397 और 100 ये कितना हुआ 497, 497 और 4 कितना हुआ 501, मतलब हमको क्या करना है 501 का स्क्वायर निकालना है। अब और अगर सिंपल करना है, अगर आपको स्क्वायर निकालने की मर्जी नहीं है तो छोड़ दो, देख लेते हैं 5 और 1 6, 6 छंग 36, मतलब जो है 501 का स्क्वायर जो है वो 9 का मल्टीपल होगा, मतलब डिजिटल रूट 9 होगा। 5 6 7 8 गलत, 5 6 7 8 9 ये हो सकता है, 6 7 8 9 10 गलत, 6 7 8 9 10 गलत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है,
इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है पेपर पे, तो a माइनस बी अगर मैं करूं 186 में से 159 घटाऊं तो कितना बचेगा मेरा, 86 में से 60 घटाया तो 26 और एक 27 बचा। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, 27 का स्क्वायर निकालना। 27 का स्क्वायर आपको 30 तक के स्क्वायर याद रखने को बोला है, 27 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 729। ठीक है, अब ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अगर, और ये क्या है -4ab। अब आप इसको सोच सकते हो अगर दिमाग में, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 टाइम्स 475 इंटू 425, तो वो प्लस के 2 टाइम्स 475 425 है, और यहाँ पे माइनस का 4 टाइम है, तो प्लस का 2 टाइम यही चीज और माइनस का 4 टाइम यही चीज, इसका मतलब कुल मिलाकर के अगर ये हटा दे हम तो माइनस का 2 टाइम ये चीज मिलेगी। मतलब इसका स्क्वायर आपको विजुअलाइज करना, लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लिख रही हूं सिर्फ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम ये सब कुछ। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब 475 माइनस 425 का होल स्क्वायर। 475 में से 425 गया, कितना बचा, 50, 50 का स्क्वायर मतलब 2500। ठीक है, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए इंटू बी, ए माइनस बी, आई एम सॉरी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो 64 प्लस 36 100 हो गया, और ए माइनस बी करोगे तो 64 में से 36 घटाओ, 14 में से 6 घटाया, या 24 और 4 28 गिन सकते हो, तो 28 इंटू 100 ये आपका आंसर हो गया। तो 20 जेड लिख रहा है, ठीक है ना, तो जेड की वैल्यू हमको निकालनी, मतलब 2800 को 20 से डिवाइड कर दो, तो 140 ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 43 में से 30 गया 13। वापस डिजिटल रूट मेथड ले सकते हो, यहाँ पे 7 8 9 10 9 और 6। ठीक है, तो डिजिटल रूट निकाल लेते हैं अपन, 6 और 4 10, 1 हुआ, 1 माइनस ये क्योंकि इधर आ जाएगा, 3 और 3 6 7 8 9, तो 1 माइनस 9 मतलब कि -8, मतलब कि 9 माइनस 8 मतलब डिजिटल रूट जो है वो 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसके स्क्वायर का डिजिटल रूट जो है वो 1 है, मतलब ऑप्शन के स्क्वायर का डिजिटल रूट जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसका डिजिटल रूट, इसका स्क्वायर का डिजिटल रूट हो नहीं सकता, इसका हो नहीं सकता, 7 7 49 इसका हो नहीं सकता, तो किस सिर्फ इसी का हो सकता है। ठीक है, तो 28 आपका आंसर हो गया, तो बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए आपने फटाक से निकाल दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो जब खोलोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, और 2 बारी 856 स्क्वायर बच गया, और 2 बारी 177 स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या है 856 स्क्वायर प्लस 177 स्क्वायर, ऊपर 2 बारी यही चीज है 856 स्क्वायर प्लस 127 स्क्वायर, और नीचे क्या है एक ही बारी है, तो कुल मिला के ऊपर और नीचे अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये सेम डेटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और यहाँ पर अभी माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड यहाँ पर हो गया माइनस का ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपॉन नीचे कितना आ रहा है ab। ठीक है, अगर आपको कभी लिखना भी पड़े तो ऐसे ए बी के फॉर्म में लिख दो, पूरा का पूरा डेटा कॉपी करने में आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4ab बचा, 4ab डिवाइड बाय ab क्या 4 आ गया आंसर। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर, ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो इस स्टार की जगह पे कौन सी डिजिट आनी चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना, मतलब सब डिजिट को हम ऐड कर ले तो वो जो फाइनल नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 और 4 12,
12 और 5 17, 17 और 1 18। तो ऑलरेडी ये नंबर बिना स्टार के 3 से डिविजिबल है, तो स्टार की जगह हमें कोई ऐसा ही नंबर चूज करना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो। ठीक है, क्योंकि 18 में 2 ऐड करो या 7 ऐड करो या 5 ऐड करो, नंबर 3 से डिविजिबल नहीं बनेगा। लेकिन अगर 18 में 0 ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 18 खुद ही 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो मिसिंग डिजिट क्या हो सकती है? अभी यूनिट प्लेस पर तो आपके पास दो ही चॉइस है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 5, क्योंकि नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग डिजिट इन यूनिट प्लेस एंड द थाउजेंड प्लेस। तो 0 5 5, ठीक है, तो वो तो क्लियर हो गया। अभी बाकी का नंबर हमको 3 से डिविजिबल करना है, तो देखते हैं अभी क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे। अभी पहले से टोटल कितनी है? 7 और 5 12, 13 14 15, 16 17, 17 और 5 22। अभी जो है वो टोटल 22 है। अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लू, ये कॉम्बिनेशन लू या ये कॉम्बिनेशन लू, तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मेरा आंसर हो सकता है, या फिर अगर तीनों ही सेट नहीं हो रहे तो नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है ना, तो एक्चुअल में मैं यहां पर नंबर सोच करके लिखूं, उससे अच्छा है कि मैं ऑप्शन के जरिए चली जाऊं, क्योंकि इस प्लेस पे तो पक्का 5 या फिर 0 ही आएगा। तो 0 5 5 तीनों ऑप्शन में ये नंबर तो क्लियर ही है। ठीक है, अब मुझे खाली सेटिंग इस नंबर की देखनी है। तो अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 6, तो 22 प्लस 6 28 हुआ, तो वो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ। बराबर, अब 22 प्लस 11 33 हुआ, तो वो 3 का मल्टीपल हुआ। और 22 और जो 9 है वो भी 33 का 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ये करेक्ट आंसर है। 5 और 6 रख सकते हो, मतलब 5 यहां रखो, 6 यहां रखो। ठीक है, एकदम सिंपल। ये जो 3 डिजिट नंबर है ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इवन नंबर जो 3 का मल्टीपल भी हो। तो इवन तो ये ऑलरेडी दिख ही रहा है क्योंकि 2 है यहाँ पर 3 का मल्टीपल है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 और 2 7 हुआ, तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए हमको और भी चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल करना है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैंने 12 रखा, 612 रखा, समझो पहला ऑप्शन उठाया 612 किया, तो 612 को 8 से डिवाइड करके देखो होता है कि नहीं होता। तो 612 अगर है तो 8 7 56, 56 प्लस 5 और 2, तो वो नहीं होगा। 622 तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 8 से तो पक्का ही नहीं होगा। 632 अगर किया तो 8 7 56, 56 और 7 बचा, 3 अगर ले रहे तो 7 बचा, 56 और 7 63, तो 7 और 2 8 9 72, तो ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 करना चाहिए। 9 मतलब कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 होना चाहिए। ये 9 निकाल दिया, ये 9 निकाल दिया, अब कितना बचा आपके पास? एक ही बचा हुआ है, तो और 8 चाहिए, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अभी बताओ कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 7 9 11 से डिविजिबल है? 3 का डिविजिबल टेस्ट, 9 का डिविजिबल 11 और 7, सबका आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है मैंने। तो एकदम फटाफट से सॉल्व करो। समझो ये नंबर लिया तो 9 और 6 15 में से 3 गया 12, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 11 से डिविजिबल है, 9 से भी है, तो 3 से भी होगा। तो 7 से देख लो। 7 से देखने के लिए क्या करना है? इन 3 में से 2 घटा दिया, 79 माइनस 2 77 हो गया। 77 7 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर सबसे डिविजिबल है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 2 तो आंसर करेक्ट होंगे नहीं, और ये करेक्ट हो गया मतलब दूसरे पक्का ही करेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब ये नंबर 99 से डिविजिबल करना है, तो 99 के फैक्टर्स क्या हुए जो आपस में को प्राइम हो? वो 11 और 9। तो आपका आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो? पहले तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि टोटल कितनी हो रही है। तो 4 और 3 7 8 9, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर बाकी के जो 2 प्लेस है, यहाँ पर मेरे पास अभी 8 है, बाकी की 2 प्लेस पर अगर 1 और 9 हो, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो ये फेवरेबल चॉइस है। 11 का भी हम चेक करेंगे, ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है,
बराबर। तो कुल मिलाकर के सारे ऑप्शंस 9 के लिए तो फेवरेबल है, लेकिन 11 के लिए फेवरेबल है कि नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो ऑल्टरनेट नंबर वाला होता है, दूसरा 3-3 का आप वो जो सेट है वो भी बना सकते हो। तो ऑल्टरनेट नंबर वाला भी आप कर सकते हो। तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10 प्लस डॉलर, ठीक है। और इधर क्या है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस स्टार, स्टार, ठीक है। तो डॉलर और स्टार, इसमें डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, जो डॉलर है, जो स्टार है वो डॉलर से 3 ज्यादा होना चाहिए, या 3 का डिफरेंस रहना चाहिए। तो डिफरेंस निकालने की जगह हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टार और डॉलर की जो वैल्यू है ऑप्शन से रख के देख लेते हैं। मान लिया पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो स्टार जो है वो 1 हुआ और डॉलर जो है वो 9 हुआ। तो स्टार की जगह 1 रखा और डॉलर की जगह 9 रखा, तो ये हुआ 19 और ये हुआ 8। तो 19 में से 8 घटाया तो 11 आता है। मतलब कि अगर ऑल्टरनेट ये जो हम कर रहे हैं, अगर डिफरेंस 11 या 0 आता है तो वो नंबर 11 का मल्टीपल हो जाता है। मतलब अगर मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 9 लिखा, तो ये जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट चॉइस है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर की ये कहानी है कि ये जो है पहला जो हमने ऑल्टरनेट प्लेस का सम निकाला, और ये इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11, ठीक है। ये बड़ा हो सकता है या ये बड़ा हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस या प्लस में आंसर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिफरेंस जो है इन दोनों का या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। तो जब फर्स्ट ऑप्शन हम रखते हैं, डॉलर की जगह मैंने 9 रखा तो ये बना 19, और स्टार की जगह 1 रखा तो ये बना 8। तो 19 में से 8 गया 11, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 11, ये हमको 3 और 11 का जो है वो टेस्ट करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 311 1 2 3 4 5 6 7 बार है, ठीक है। अब 311 7 बार है, आप सोचो 311 का सम कितना हुआ, 3 4 5, अगर 5 7 बार है तो 35 बनता है। मतलब इसकी जो टोटल होगी वो 35 होगी। तो 35 जो है वो 3 से डिविजिबल तो है ही नहीं, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल तो पक्का ही नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं अब जो जैसे 311 में से 311 घटा दिया, 0 आ गया, मतलब इतना नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। फिर 311 का एक सेट मिल गया, फिर 311 का एक सेट मिल गया, लेकिन एक सेट जो है वो बाकी रह गया। इसका मतलब अगर आप ऑल्टरनेट सेट्स, जैसा कि मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि एक ऑल्टरनेट सेट्स अगर आप ऐड कर दो और बाकी के ऑल्टरनेट अगर डिडक्ट कर दो, तो डिफरेंस अगर 0 आता है तो नंबर 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। और अगर नहीं आता है तो आपको रिमेनिंग नंबर जो है वो चेक करना है। तो 311 ये वाला, ये और ये, तो 311 प्लस जो जो नीचे नीचे जिसके है उनको एक तरफ रखेंगे, तो 311 4 बार हो गया, ऊपर 311 3 बार हो गया, तो कुल मिलाकर के 311 बचता है। अब 311 खुद 11 का मल्टीपल है क्या, पहले आप वो चेक करो। तो 311 को अगर 11 से डिवाइड करती हूं मैं, तो ये 311 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ना तो 3 का मल्टीपल है ना फिर 11 का। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, ये 6 और 7 13, 13 मतलब कि 4। तो 9 से ये जो टोटल है उसमें 9 से ये 4 ज्यादा जा रहा है, तो 4 अगर घटा दोगे तो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी कहता है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि जो बाकी का बचा हुआ नंबर है वो 15 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले तो समझो हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन में डाल के देख लेते हैं, और उसके पहले हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबल, 15 का मतलब क्या, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 3 से मैं कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, देखो 7 और 2 9 चला गया, 3 चला गया, 9 चला गया, 8 और 4 12, ठीक है। तो ये नंबर 3 का मल्टीपल तो ऑलरेडी है ही। अब अगर इसको 5 का मल्टीपल भी बनाना है और 3 का मल्टीपल भी रखना है, तो एक ऐसा नंबर, तो हम ऑप्शन से डाल करके देखते क्या होता है।
ठीक है। तो इसमें से अगर मैंने 3 सब्ट्रैक्ट, अब ये नंबर जो है वो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी का नंबर तो भी 3 का मल्टीपल ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो यूनिट प्लेस पर 5 आ जाएगा, तो ये नंबर 5 का मल्टीपल भी हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। ठीक है। अगर 8 में से 6 घटाते हो तो यूनिट प्लेस पर 2 आ जाएगा, गलत हो गया। 8 में से 1 घटाते हो इसकी यूनिट प्लेस तो 7 आ जाएगा, तो 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 8 में से 6 घटाते हो ये वाली यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पर 2 आ जाएगा, तो भी 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन है फेवरेबल। ठीक है। ओके, व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9? 99। 99 का मतलब क्या होता है? 9 और 11। तो जो आपका आंसर है वो 9 और 11 दोनों से मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले वो ऑप्शन निकाल दो जो 9 का मल्टीपल नहीं है, पर यहाँ पे सारे के सारे 9 के मल्टीपल हैं, तो अब हमको 11 का देखना पड़ेगा। तो 11 का क्या होता है? ऑल्टरनेट नंबर का सम कर लो। तो ये 9, 18 और 27। 27 में से 9 घटाया 18 आया, मतलब ये नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। 1 और 9 10 और 9 19। 19 में से 17 घटाया 2 आया, ये नंबर भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। ये हो गया 11 नम 99, 11 नम 99, तो ये करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476। 476 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 476 का मल्टीपल नहीं है। अगर 10,000 नहीं है तो 10,000 में अगर 476 जोड़ोगे तो वो भी नहीं मिलेगा आपको 476 का मल्टीपल। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो ये या फिर ये। अभी कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो ये और दोनों में से ये स्मॉलर है ये बिगर है, लेकिन पहले मुझे ये पता तो होना चाहिए ना कि नंबर 476 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है। पर अब इसके लिए भी हमको पता करने की जरूरत नहीं। देखो 476 क्या है? एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। तो 476 को अगर आपने ये तो सबसे ये तो हो रहा है 476 को जब आपने 100 से गुणा किया तो, ठीक है। लेकिन 476 को 100 से छोटे किसी भी नंबर से गुणा किया तो भी कोई ना कोई नंबर अंदर 5 डिजिट का आपको मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। अब अगर अंदर आपको इससे छोटा भी मिल रहा है, इससे छोटा नंबर अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर तो ये नहीं हुआ। ठीक है। तो इसको हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास यही बचता है। तो सबसे सिंपल काम है, आपने ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 476 इंटू 100 कर रहे हो। तो 476 इंटू 99 करोगे तो जो नंबर है वो आपको इससे तो छोटा मिलेगा ही। इसका मतलब ये नंबर जो है सबसे छोटा नहीं है। अब कोई लोग ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अब मैं ये कैसे पता करूं कि 476 इंटू 99 जो है वो 5 डिजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगर 476 इंटू 99 करना तो आप क्या कर सकते हो? इसमें से 476 घटा लोगे, सिंपल है। तो 5 डिजिट नंबर ही मिलेगा। 600 में से 476 घटाओगे, 4 डिजिट तो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब जो है 47,600 से छोटे नंबर भी हैं जो 476 से डिविजिबल है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो यही बचा, नन ऑफ दिस है नहीं, तो टेंशन ही नहीं है। अब ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 999 द क्वोशंट इज 366 एंड रिमाइंडर इज 103। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर वापस लिख देती मैं यहाँ पे, यहाँ जो आप नंबर लिखते वो होता है डिविडेंड, ठीक है। यहाँ जो लिखते वो होता है डिवाइजर, यहाँ जो आता है वो है क्वोशंट, और जो बाकी बाद में बचता है वो रिमाइंडर। तो बेसिकली डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब कोई भी नंबर जो है वो क्या होता है, इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर, मैंने वो कोई भी नंबर को मान लिया x है, ठीक है। x को अगर 999 से डिवाइड किया जाए, इसका मतलब 999 क्या है? डिवाइजर है। तो x क्या हुआ? 999 से डिवाइड किया, तो कोशेंट कितना रहा? 366, है ना। कोई भी नंबर को, तो कोशेंट कितना है यहाँ पे जो है 366, डिवाइजर कितना है 999, क्योंकि 999 से आप डिवाइड कर रहे हो, और रिमाइंडर बच रहा है 103। तो कुल आपको वो नंबर पता करना, तो आपका नंबर क्या हुआ? ये नंबर हुआ पूरा। ठीक है। अब क्या कर सकते हो?
एक तो आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लो, 9 54 4 और 3 7 यूनिट डिजिट 7 होने चाहिए, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके सिवाय वापस क्या कर सकते हो, डिजिटल रूट कैलकुलेट कर लो, पूरा का पूरा रामायण कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो डिजिटल रूट क्या आएगा, इसका तो डिजिटल रूट 9 हो रहा है, तो 9 में कोई भी नंबर ऐड करो, डिजिटल रूट वही रहता है, तो 3 और 1 4 डिजिटल रूट हुआ इसका। तो अब देखो हमारे ऑप्शन में डिजिटल रूट 4 हमको कहाँ मिलता है, तो ये 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 8 और 7 15 और 5 20 और 3 23, यहाँ पे डिजिटल रूट 5 है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, 6 और 3 कैंसिल हो गया, 7 और 7 14, 14 और 6 14 और 5 19, 19 और 3 22, यहाँ डिजिटल रूट जो है वो 4 है। तो ये हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन और है, वो भी चेक करते हैं। अगर वहां पे डिजिटल रूट 4 हुआ तो फिर हमको एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। 6 और 3 9 निकाल दिया, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, तो यहाँ पे डिजिटल रूट 7 है, तो यही एक आंसर करेक्ट है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर करना है तो कोई भी नंबर का, जैसे 366 इंटू 1000 कर दिया आपने, तो ये हो गया 366, इसमें से 366 सब्ट्रैक्ट कर दो और 103 प्लस कर दो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, जोड़ना घटाना वाला काम है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। और अगर ये 103 अगर यहाँ नहीं लिखना है तो ये 103 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो अभी 3 में से 6 घटाओगे, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 मतलब कि 7 आया, एक यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, और ये कितना हो गया अभी, माइनस का 6 और एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस का 7, माइनस का 7 मतलब 10 माइनस 7 मतलब कि 3। तो सेकेंड लास्ट डिजिट 3 आपको चाहिए, वो इसी ऑप्शन में है और कहीं है ही नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है भागे। ठीक है, तो एक कोई भी सवाल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हमें किसी भी एक तरीके पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो तरीका पहले समझ आता है, जिससे हमारा आंसर इजीली आ जाता है, और जो दिमाग में सबसे पहले आता है उससे कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, शॉर्टकट सोचने में टाइम लग जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, वो मतलब नहीं होता कोई भी। ठीक है ना। और डिवाइडिंग 4150 बाय सर्टेन नंबर, मतलब कि 4150 जो अपना क्वोशिएंट है, ठीक, डिविडेंड है, इसको किसी भी नंबर से हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कोई भी नंबर इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविजर ही हमें पता करना है, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये 25 हटा दो, 4150 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4125 बचा, बराबर 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 छट्टे 40 और एक बचा, तो 5 दूनी 10 और ये हो गया 11। अब 8 और 5 13 में से दोगे 11, मतलब कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिवाइड होके क्या आएगा यहाँ पे 75, तो आपका आंसर हो गया 75। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब पहले यहाँ पे जैसे लिखा सक्सेसिवली बाय 4 and 5, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर है उसको पहले 4 से डिवाइड किया, उसके बाद जो क्वोशिएंट आया उसको 5 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या है 1 और 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर है अगर उसको पहले 5 से और फिर क्वोशिएंट को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने के, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, सिंपली कोई नंबर सोचो जिसको 4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर है। तो ऐसे नंबर तो बहुत सारे होंगे, जैसे 9 हो गया, 4 तिया 12 और एक 13 हो गया, 4 चौक 16 और एक 17 हो गया, 4 पंजे 20 और एक 21 हो गया। ठीक है, 4 छिंग 24 और एक 25 हो गया, फिर 4 सत्ते 28 और एक 29 हो गया। अब आप फटाफट से देख लो, इसको 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 2 आया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट अगर 2 है तो रिमाइंडर जो है वो 4 नहीं होगा। यहाँ पे इसी तरह से अगर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, तो क्वोशिएंट जो है वो 3 है, तो 5 से डिवाइड अगर करेंगे तो 3 जो है रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। 4 चौक 16 किया, क्वोशिएंट आया 4
उस 4 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर है, मतलब 17 एक ऐसा नंबर हो सकता है। अब 17 को पहले आप 5 से डिवाइड करो तो कोशेंट कितना आएगा 3, और अब 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, है ना। तो क्या करेक्ट आंसर हुआ आपका, पहले आपने 17 को 5 से डिवाइड किया, कोशेंट आया 3 और रिमाइंडर आया 2। तो पहले केस में हमें 2 रिमाइंडर आ रहा है 5 से डिवाइड करके, और दूसरे केस में जब कोशेंट 3 है और 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, क्योंकि 3 जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, तो 2 और 3। तो इस तरह से सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, रादर देन कि आप बड़े बड़े फॉर्मूले और मेथड लर्न करो। ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे नंबर फाइंड करके इजीली ये काम कर सकते हो। फिर अ नंबर व्हेन was divided successively in order 4, 5, 6, the remainders were respectively 2, 3, 4। मतलब 4 से सबसे पहले उस नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो सबसे पहला काम ये करो कि ऑप्शन में से देख लो कि कौन से नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो ये तो 4 का मल्टीपल है, ये हो नहीं सकता, ये 4 का मल्टीपल है, ये हो नहीं सकता। 4 का मल्टीपल है ना 76 और 8, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब आप क्या करो, जो 2 आपके पास बचे उसमें से कोई सा भी एक चूज कर लो और उस पर ये ऑपरेशन कर लो। तो जिसमें सक्सेसफुल हो जाता है वो, अगर समझो 214 पे किया और गलत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली 954 करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर 214 पे करेक्ट हो रहा है तो 954 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 2, लेकिन क्वेश्चन कितना आ रहा है 4 पंजे 20, 1 और 4 तिया 12। अब 53 को मेरे को 5 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, बराबर आ रहा है। 2 पहले आया था, 3 बाद में आया, और अभी ये कितना बचेगा 10, क्वेश्चन कितना आएगा 10, और 10 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब 100% 214 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी कुछ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो उस क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया था, पर फिर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो कौन से ABCD 4 ऑप्शन में से कौन से पार्ट में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं, ये जो फ्रैक्शंस है कौन से वाले ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो कोई सा भी ऑप्शन एक उठा करके चेक कर सकते हो, बहुत इजी काम है। समझो मैंने पहले वाला उठाया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 है, और यहाँ डिफरेंस कितना है 3 है, और यहाँ डिफरेंस कितना है 3 है। अब देखो इन दोनों में अगर अपन बात करें तो एक तो इसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और फिर भी डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब इन दोनों में से 19/21 पक्का ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इतना ऑर्डर तो करेक्ट है। अब 11/14 और 16/19 दोनों में डिफरेंस 3 है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस बराबर हो, जैसे यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो वो नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, मतलब 16/19 जो है वो 11/14 से बड़ा होगा। तो ये ऑर्डर पूरा ही करेक्ट है। ठीक है, तो इंस्टेड कि आप अलग जगह इसको कॉपी करके कैलकुलेट करो, कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करो, जहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं पर आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का है, यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का। अब इन दोनों में डिफरेंस 4 का है लेकिन न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो ये नंबर तो सबसे बड़ा, ये नंबर तो सबसे बड़ा छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, अगर इस डिफरेंस को मैं 4 करूं तो मुझे 7 को इन पूरे फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो न्यूमरेटर में 28 हो जाएगा, तो ये भी सबसे छोटा नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों, अब इधर डिफरेंस 3 का है, इधर डिफरेंस 4 का है, तो आप इसके डिफरेंस से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो और इसके डिफरेंस से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 चौकू 52 हो गया। इधर इधर इसका न्यूमरेटर इसका डिफरेंस और वो यहाँ लिखोगे, और इसका न्यूमरेटर और इनका डिफरेंस, तो 15 तिया 45। इसका मतलब 13/16 है वो बड़ा है, इसका मतलब 15/19 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है। तो 1/2 तो 3/4 से छोटा है, 3/4 मतलब 0.75 हुआ, ये 0.66 है, ये भी छोटा हुआ, ये 0.8 है, ये बड़ा होगा। अब ये 0.8 है, ये बड़ा होगा, और ये है 0.9। ठीक है,
अब ये जो 4/5 है वो 3/4 से तो बड़ा है, लेकिन ये 5/6 से बड़ा है कि नहीं है वो अपने को देखना है, से छोटा है कि नहीं है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 है और यहाँ पे डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस बराबर होता तो जिस नंबर का न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर छोटा होता है। मतलब 4/5 और 5/6 में से 4/5 जो है वो छोटा होगा। तो ये 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो रिकरिंग फ्रैक्शन वाले हैं, रिकरिंग डेसिमल वाले। तो ये देखो, यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, इसको दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक तो मैंने आपको पहले जब टाइप्स ऑफ नंबर का क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो नंबर्स है वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं इसका मतलब वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमको करना है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जब 0.23 है तो उसको हम लिखते हैं 23/100। लेकिन अगर 0.232323 रिपीट ही होता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब इसको कैसे लिखेंगे उसको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद में आप डायरेक्ट भी लिख पाओगे। हमेशा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख पाओगे। अब मैंने मान लिया ये जो नंबर है ये है 0.2323। ठीक है, अब मैंने इस पूरे नंबर को 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 23.2323। सीक्वेंस चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। अब मैंने इस वाली पूरी सीक्वेंस को इसमें से घटा दिया, तो 100x में से x गया तो कितना बचा 99x, और ये 23 में से 0 गया, कितना बचा 23 पॉइंट। अब इसके आगे डेसिमल के आगे सब डिजिट जो है वो सेम ही है, और क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स डिजिट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम उसको जो पूरे इनफाइनाइट है उसमें से अगर 2 इधर ले भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है 99x इज इक्वल टू 23, मतलब x इज इक्वल टू 23/99। अगर आप कैलकुलेटर में 23 को 99 से डिवाइड करोगे तो आपको यही सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो उस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो, पर हमेशा आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जितने नंबर पर बार लगा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.23 बार। ठीक है, पूरा 2 3 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों पे बार लगा हुआ है। तो जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 लगा दो। ठीक है, जैसे समझो अभी आपको पूछा है 0.2 बार, इसका मतलब कितना हुआ 2/9। अगर 0.235 बार है तो इसका मतलब हुआ 235/999। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो गया कामकाज, हमेशा आपको यही करना है। और अगर आपको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना है आप देख सकते हो, कई बारी हो सकता है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, कई बारी ना भी हो। ठीक है, जैसे इस केस में ये नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं 2 3 और 4 ले लूं समझो, ठीक है, तो 234/999, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो ऐसा भी पॉसिबल है। बट अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखते ही आंसर मार्क करना है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। अगर उसी मेथड से ये सवाल करें तो ये क्या है 125 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 125/999, क्योंकि 125 में 3 डिजिट है तो जितने डिजिट उतने 9 कर दो। यहाँ पर क्या है 0.47, तो 4 और 7 दोनों पर बार है, मतलब 47 ऐसे चल रहा है, तो 47/99। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। कई बारी अगर आगे नंबर हो 0 की जैसे जगह, जैसे अगर 1 लिखा है 2 लिखा है, तो ध्यान रखो, जैसे समझो अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 + 47/99 होता है, या फिर इसको 247/99 कह सकते हैं, या फिर कई बारी भी ऐसा होगा कि 2 × 99 + 47 करके आंसर लिखा होगा। तो दोनों केस में आपको आना चाहिए। जैसे यहां पर है 6 + 46/99। ठीक है, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, बाय मिस्टेक आ गया ऐसा लगता है, क्योंकि नंबर कुछ भी हो 6 से तो बड़ा ही होना चाहिए, और ऑप्शन में ऐसा एक भी नंबर नहीं जो 6 से बड़ा हो। ठीक है, तो पर इसको अल्टीमेटली लिखना ऐसे है। अच्छा, यही क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है। ओके, तो ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, 6 + 46/99। तो इसको चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में मुझे 99 चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब 6 × 9 = 54, 4 और 6 0, यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए। देखो 6 × 9 = 54 किया तो 4 आया यूनिट प्लेस पर, 4 प्लस ऊपर का जोड़ोगे तो 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 6 आ रहा, तो ये नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है कि खाली 7 पे बार लग रहा है, तो ये नंबर क्या है बेसिकली 0.57777 एस, खाली 7 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देती हूँ, फिर शॉर्टकट में कैसे करोगे वो भी बता देती हूँ। उसी तरीके से जैसे हमने पहले माना था, मैंने इसको मान लिया ये x है 5777777। अब मैंने किया 10x, तो ये हो गया 5.7777। अब मैंने किया 100x, तो ये हो गया 57.7777। ठीक है, तो अब मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये कितना हो गया 90x। 90x इज इक्वल टू 57 माइनस 5 मतलब कि 52, मतलब x इज इक्वल टू 52/90 या फिर 26/45। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कहानी हुई। और अगर आप शॉर्टकट लगाना है तो क्या करोगे, ये जो पूरा नंबर है 57, इसमें से वो नंबर घटा दो जिस पर बार नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाय जितने नंबर पर बार है उतने 9 लगाओ जैसे पहले लगा रहे थे, और जितने नंबर मतलब मेरा मतलब डिजिट से है, जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। ओके, ऐसा अगर और भी कोई नंबर है, समझो 0.325, खाली 25 पर बार लग रहा है, तो क्या करोगे 325 में से 3 घटाया अपॉन 25 के लिए 9 लगाए 2 बार और 3 के लिए एक 0, तो ये क्या हो गया 322/990। अगर 322/990 करोगे कैलकुलेटर में तो आपको ये मिलेगा 0.3252525 ऐसा ऐसा करके देख सकते हो चाहो तो, सिंपल। अब ये क्वेश्चन, ओके, ये वाला सवाल देखते हैं। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, 84181 माइनस 841 डिवाइडेड बाय 99000। ठीक है, तो इस घटा ले, पहले 1 में से 1 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 8 गया 3, फिर 3 और 8 और अपॉन 99000। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको पहले लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करो और फिर बताओ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना है। तो एक बार 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से तो कर ले, 2 और 3 दोनों से कैंसिल हो रहा है वैसे तो ये नंबर, तो 2 और 3 कैसे कैंसिल होता है, 6 से कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो 6 एकम 6, 2 6 या 18, 5 3 6 8 48, 5 6 9 54। इसी तरह से 6 एकम 6, 3 9 6 छंग 36, 3 0, वापस दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं, पर अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो वैसे ही आप डिफरेंस निकालो दोनों में, तो डिफरेंस जिसका मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा। इसको भी समझो, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा, आप ध्यान से समझो इस बात को, इसका जो डिफरेंस होगा वो उसका कोई भी फैक्टर आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस मैं निकालू, ये समझो 1400 है तो 250, तो ये हुआ 250 प्लस 11, तो 250 प्लस 11 हुआ 261। ठीक है, तो 87 इंटू 3 करो तो 261 आ जाता है, मतलब ये करेक्ट आंसर है। मतलब कि इसको भी 3 से कैंसिल करोगे, इसको भी 3 से कैंसिल करोगे, तो जो अब आपका डिफरेंस आएगा वो 87 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 गुना आ रहा है 87 का। तो अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं डिवाइड कर पा रहे हो आगे, तो सीधा ऐसे करके भी देख सकते हो। अब ये है द वैल्यू ऑफ 4.12 बार। अब ये कितना है, 4 प्लस 4 को अपन अलग ले लेते हैं, 1 और मैं 12 बार को सॉल्व कर लेती हूँ, 0.12 बार को, तो ये कितना हुआ 12 माइनस 1/90 मतलब 13/90। तो आपका नंबर क्या हुआ 11/90। 12 में से क्या 11, 4 प्लस 11/90 या 4 11/90। ठीक है, तो ऐसे रिकरिंग डेसिमल वाले सम भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे कम टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में, 20 से 30 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में काफी कुछ हमने डिस्कस किया है, काफी सारी प्रैक्टिस भी करी है और बहुत सारे मेथड जो हमने डिस्कस किए थे उनको अप्लाई भी किया है। तो मुझे लगता है क्लास आपको मजा आया होगा, और प्रैक्टिस करो। अगले क्लास में वापस हम मिलते हैं, नंबर सिस्टम का एक और सेशन रहेगा अभी, उसमें मिलते हैं और भी काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।